सुप्रीम कोर्ट हो चुके थे, सुप्रीम कोर्ट का तो ट्रांसफर वो तो होता है ना, जैसे आप चीफ वो तो जस्टिस ट्रांसफर हो गया, फिर चाहिए कोई और तो अफसर दे दे। उसको क्यों नहीं मान रहे आप बात? उसको इसलिए भी मान रहे हैं कि रजिस्ट्रार जो है वो इलीगल अपॉइंटमेंट में बैठे हैं, वो तो सरेंडर हो चुके हैं। अच्छा ये बताइएगा, आपने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की बात की। आज हमारे वकील ने चीफ जस्टिस साहब पे इतराज किया और कहा कि आपको नहीं बैठना चाहिए। उन्होंने अपने आर्ग्यूमेंट बताया कि ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है और अगर अगली तारीख पे मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब के खिलाफ हम रिटर्न दरख्वास्त जमा कराएंगे कि उनको इस केस अच्छा ये बताइएगा, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी किन लोगों के टैक्सेस की तहकीकात कर रही है और क्या उसके बाद वो कार्रवाई का इख्तियार रखती है, जरा ये तफसील बताइए। मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब के टैक्सेस का वो छानबीन कर रहे हैं। आज उनका पहला इजलास है और उसमें बाकायदा जो है वो तमाम इदारों को तलब किया गया है। सारे जजों के क्यों नहीं करते? सिर्फ उनको आप इम्तियाजी सलूक क्यों कर रहे हो उनके साथ? बाकियों ने अगर 40 करोड़ का घर 10 करोड़ में लिया है और खरीदने वाले ने वो घर इन्वेस्टिगेशन में क्या कुछ निकले? देखिए वो कोई कंप्लेंट रेफर होगी तो फिर ना। ये तो 9 बार काउंसिल्स ने कंप्लेंट दायर की, पाकिस्तान बार काउंसिल समेत। पब्लिक टेकअप नहीं हो रहा तो पार्लियामान ने टेकअप कर दिया। नकवी साहब के खिलाफ एक इंडिविजुअल शख्स ने रेफरेंस दाखिल किया, ये काम वफाकी हुकूमत क्यों नहीं करेगी? मैं कह रहा हूँ ना, पार्लियामान कर रही है, वफाकी हुकूमत करेगी तो सदर के थ्रू करेगी, सदर उस पर बैठ जाएगा। तो देखिए ना, एक काम ऐसा करें जो मंतकी अंजाम तक पहुंचे। अच्छा तो हम समझते हैं कि बात अकाउंट्स कमेटी के पास पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है उसने जुडिशियल पास ले ली है। देखिए इन्वेस्टिगेशन जैसे एजेंसी बन गई मैंने है। अर्ज किया कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इज एन एक्सटेंशन ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामान ने जब ये देखा कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में वो तमाम कंप्लेंट समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो रही और बदउनवानी हुई है, अलेजिडली टैक्स इवेजन भी है, सोर्सेज ऑफ इनकम भी डिक्लेयर नहीं है, उन्होंने इस मामले की तहकीक को ज़रूरी समझा और पार्लियामान ने एक फैसला किया। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी किसी वजह से उसका वजूद है तो अब उसमें तहकीकात होंगी। ये बताएं, आप घबरा क्यों रहे हैं? हुकूमत रेफरेंस क्यों नहीं दायर कर रही? मैंने पहले भी अर्ज किया कि प्रेसिडेंट उस रेफरेंस पे अपना माइंड अप्लाई करके वापस कर देगा। तो फिर क्या होगा? आपको देखें, नहीं, दोबारा भी जा सकते हैं ना। बंदियाल इमरान भाई के नारे आपने नहीं सुने। दोबारा हफ्ते वाले दिन प्रेसिडेंट रेफरेंस रोक नहीं सकता। President is bound to act on the advice of the वो Prime है, Minister. वो बिल्कुल वो आर्टिकल है, बट सुप्रीम कोर्ट का काजी फायदीसा के केस में एक फैसला आ चुका, तो हम काम नहीं, जाम तक पहुंचे। वो रोक नहीं सकता। रोक नहीं सकता, वो वापस करेगा। तो फिर आप क्यों डर रहे हैं? माइंड की एप्लीकेशन आ गई है उसके अंदर। कारण साहब, इस सारे अमल से ये लग रहा है आपको भी कि इसका रिजल्ट क्या होगा? ठीक है, माइंड अप्लाई नहीं होगा, रेफरेंस आया वापस आ जाएगा। ऐसा नहीं लग रहा है कि आप भी चाहते हैं कि मामला लिंगर हो? आपका भी पूरा ये मीडिया ट्रायल हम चाहते हैं कि चीफ जस्टिस साहब से दरखास्त है कि जितने रेफरेंसेस आए हैं वो सारे समाज के लिए मुकर्रर करें और एक हफ्ते की टाइमलाइन दें कि उनका फैसला किया जाए। मुझे ये लगता है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कॉम्पोजिशन ऐसी है कि जहाँ पे 5 वोट दरकार हैं किसी भी रेफरेंस के कामयाब या नाकाम होने के लिए, तो वहाँ पे मुझे लगता है इनकी मेजोरिटी नहीं, जिस वजह से ये फिक्स नहीं हो रहा। बहुत अच्छा, नहीं, एक सवाल, आखिरी सवाल। तारड़ साहब, सदर का इलेक्शन सदर की मुद्दत खत्म होने से 30 दिन पहले करवाया जा सकता है, तो क्या नेशनल असेंबली क्या सदर का इलेक्शन हम एक्सपेक्ट करेंगे जुलाई से पहले होने वाला है? इसमें कोई अभी मशावरत नहीं हुई, होगी तो सबसे पहले आपको बताएंगे। देखिए, जब तक पार्लियामान की जो सुप्रीमेसी है वो एस्टेब्लिश नहीं हो जाती, ये मामला जारी रहेगा। आप तो इलेक्टेड आदमी नहीं है पार्लियामेंट।